नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया मोहब्बत किस देश को अच्छी लगती है। अभी तो कोई क्लैरिटी तो नहीं है, मगर जो ये बात स्पष्ट है कि सारे राज्य में जो कैंपेन किए हैं और कांग्रेस उनको और उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, कोई पब्लिसिटी के बिना और कोई बसों में या ट्रैक्टरों पे किसी को लेते नहीं आए थे मीटिंग्स के लिए। वो खुद कॉन्सर्ट हो जाता था और सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो इस तरह के जो मास लीडरशिप जो दिखाई दी सिद्धरामैया की, वो हमें 1985 में रामकृष्ण हेगड़े को इस तरह का मतलब स्वागत मिलता था जब कभी हुबली या तालुका लेवल में जाते थे मीटिंग्स के लिए। तो वो एक है। और दूसरे डीके शिव कुमार है, मेरे ख्याल से ये शायद सिद्धरामैया को ही मुख्यमंत्री बनेंगे और शायद थोड़े सालों के बाद डीके शिव कुमार को होंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार एक बहुत ही रिसोर्सफुल नेता है जो कोई पार्टी में नहीं है कर्नाटक। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट दिलवानी। अगर 150 सीटों से कम आई तो बीजेपी फिर से सरकार को, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेगी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। कर्नाटका के सभी भाई बहनों, कर्नाटका को भाजपा की लूट से बचाने के लिए इस 10 मई को भारी बहुमत से जिताए। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटक चुनाव के बारे में। कांग्रेस को कितनी सीट मिली, जेडीएस को कितनी सीट मिली, भाजपा को कितनी सीट मिली, वो सब जानकारी आपको बताऊंगा। आप लोग बने रहे तेज बिहार पे। जी हाँ, अभी देख रहे तेज बिहार न्यूज़। चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी को 136 सीट मिली और वहीं बीजेपी को सिर्फ 64 सीट मिली, जेडीएस को सिर्फ 20, अन्य को 4। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कौन सा ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आई और उनको 136 सीट मिली, और भाजपा जो जिसकी सरकार थी कर्नाटक में और उनको सिर्फ 64 सीट क्यों मिली। भाजपा की तरफ से एक से एक पत्र दिया गया, एक से एक कार्ड खेला गया। आपने देखा होगा कि भाजपा की तरफ से बजरंगबली का नारा दिया था, जो बजरंग दल को बजरंगबली में तब्दील किया था। जनता को बोला था कि आप जब भी वोट करने जाए तो उस टाइम में आप बजरंगबली का नाम लेकर के बटन दबाए। वहीं कांग्रेस ने बोला था कि इन सब मुद्दों पे, फजूल मुद्दों पे ध्यान नहीं देनी चाहिए जनता को मुद्दा ध्यान देनी चाहिए तो विकास देश का कैसे हो, हमारे बच्चे का शिक्षा कैसा मिले, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी हो, स्वास्थ्य के ऊपर विचार कैसा किया जाए। इन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी सफलता जो मिली वो सिर्फ इसी मुद्दे पे मिली कि न जात पे बात हो, न धर्म पे बात हो तो सिर्फ विकास पे हो। और यही विकास की बात की कांग्रेस पार्टी ने, इसीलिए 136 सीट फुल बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है। अब वहीं नरेंद्र मोदी ने भी बधाइयाँ दी है कांग्रेस सरकार को, और वहीं आपको हम सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या बोला, सोनिया गांधी जी ने क्या बोली, वो सारे चीज़ हमने सुनाएंगे और दिखाएंगे कि कर्नाटक में जो जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी, उसमें उनके जितने कार्यकर्ता है, जितने नेता है, सब की खुशी और सब लोग कितना खुशी मना रहे, चाहे ढोल नगाड़े यहाँ तक फटाके सब एकदम खुशियाँ मना रहे, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे। सारी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहे तेज बिहार पे और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कर्नाटक चुनाव से
कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। अब 2024 की भी तैयारी शुरू कर दी है। अभी जैसे आपको पता है कि अभी 2-3 राज्य में चुनाव बाकी है, उस राज्य में चुनाव होना बाकी है। अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, नेता हो, जितने भी सामाजिक रूप में काम करने वाले हो, सभी में खुशी की लहर है। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले सच्चाई की जीत हुई है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव लड़ी है, न जात पे लड़ी है, न धर्म पे लड़ी है। अगर वो लड़ी है तो सिर्फ विकास के मुद्दों पे लड़ी है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे उन्होंने फोकस किया है, जो स्वास्थ्य के ऊपर बात की है, इन सारों मुद्दों पर वो चुनाव लड़ी है। और वहीं जो भाजपा पार्टी थी तो उन्होंने बस आपने सुना है, आपने देखा है कि बजरंगबली का नारा दिया था और जो बजरंग दल से जोड़ा था। तो मगर जो यहाँ हमारे देश के लोग हैं उन्होंने सोचा कि ये सब मुद्दा चलने वाला नहीं है, जिससे देश में नफ़रत की भावना हो, वो सब मुद्दा को नकार दिया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चुना है। तो इसलिए चुना है कि हमारे देश का विकास हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। चीन इतना आगे बढ़ गया, हमारा देश इतना पीछे क्यों रह गया। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए जो है विपक्ष पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस को लेकर के आई है, कांग्रेस को एक मौका दिया है। अब देखना है कि 2024 में क्या इसी तरीके से फुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएगी या फिर से भाजपा आएगी 2024 के अंदर भी। वो सब मुद्दा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप तेज बिहार पे बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।